हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं, आज उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में आपातकाल को हटा दिया गया है? हाल ही में किस देश में आपातकाल को हटा दिया गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यह श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? श्रीलंका ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में यहाँ श्रीलंका में आपातकाल को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन कह रहा है सत्यपाल मलिक को, रामदरस मिश्रा को, मंगल प्रभात लोढ़ा को, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपको यह बताना है कि हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है यह सत्यपाल मलिक को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सत्यपाल मलिक को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? इसमें कह रहा है 5 साल, 6 साल, 7 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं मित्रों? तो यह जो है पूरे 7 साल जो है पूरे किए हैं। कितने साल? 7 साल पूरे किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? ऑप्शन है मुंबई में, जयपुर में, गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, बताना है आपको कि भारत का माने कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो यह जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जयपुर में। जयपुर में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? सरहुल महोत्सव, तो यह एक प्रकार का महोत्सव है सरहुल महोत्सव। तो ऑप्शन कह रहा है कि मुंबई में मनाया गया है, बी झारखंड में, सी गुजरात में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? तो यह जो है झारखंड में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया है? ठीक है, एक प्रकार का यह पर्व है रणगौर पर्व। तो यह किस राज्य में मनाया गया है? कि राजस्थान में मनाया गया है, झारखंड, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, यह जो है पर्व राजस्थान में जो है मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? तो राजस्थान में मनाया गया है। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि हाल ही में किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया है? तो यह जो है राजस्थान में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? इसमें आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आई है आपका 2020 जो है, सबसे पहले आपकी जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 आई थी। ठीक है, तो इस समय जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है वह 2020 है। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो यह जो है
पश्चिम बंगाल जो है गठन किया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है। तो मित्रों, तो यह ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। आपको यह बताना है कि जो है कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। तो मित्रों, यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी अमेरिका, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी भारत। ठीक है, तो हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है। तो यह भारत का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है आपका, क्योंकि टॉप 10 प्रश्न में 10वां प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका देविका रंगाचारी, बी ऑप्शन हरीश मेहता, सी है नवीन अरोड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो नए एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके नवीन अरोड़ा। कौन है? नवीन अरोड़ा जो है वह उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो मित्रों यह वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने विचार को इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखे रहिए। सभी वैकेंसियां आने के लिए अब तैयार हैं, सभी अब वैकेंसी आ रही हैं, तो धीरे धीरे सभी वैकेंसियां निकलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।